5 साल पहले तक मैं वो बंदा था जो हर मंडे को एक फ्रेश स्टार्ट करता था। वर्कआउट स्टार्ट, मेडिटेशन स्टार्ट, रीडिंग स्टार्ट, फिर 3 दिन बाद सब खत्म, सारी मोटिवेशन गायब, सारे एम्बिशंस धरे के धरे रह जाते थे। पर पिछले 5 सालों में मैंने कुछ हैबिट्स ऑलमोस्ट ऐसे बिल्ड कर ली जैसे सुबह की चाय हो, ऑटोमेटिक। मेरे ब्रेन को सोचना भी नहीं पड़ता। मैंने हैबिट्स बिल्ड कर ली जैसे कि 10 मिनट की डेली मेडिटेशन, 3 to 5 टाइम वर्कआउट एवरी वीक, 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग पर डे, कंटेंट क्रिएशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं नेचुरली डिसिप्लिन बंदा नहीं हूँ। मैंने बस एक पैटर्न समझा है, एक सिंपल फ्रेमवर्क जो साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से डिकोड करने का ट्राई कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें आज वही एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम ऑलमोस्ट कोई भी हैबिट इजीली बिल्ड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हैबिट बिल्डिंग के अराउंड एक डेंजरस मिथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप लोगों ने ये जरूर कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, 21 दिनों तक करने से कोई भी आदत बिल्ड हो जाती है। बट ये सच नहीं है। 21 दिनों की मोटिवेशन से कोई हैबिट नहीं बिल्ड होती। हैबिट मोटिवेशन से नहीं बनती। मोटिवेशन अनरिलायबल है। एक दिन पीक पर होगी और अगले दिन जीरो। बल्कि हैबिट्स बिल्ड होती हैं सिस्टम्स, स्मॉल एक्शंस, इन्वायरमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिटी शिफ्ट से। तो अगर अब ये क्लियर हो गया हो तो चलो अब हैबिट बिल्डिंग के पीछे की साइंस को समझते हैं। पिछले 100 सालों की रिसर्च से पता चला है, हैबिट्स आर नॉट बिल्ड बाय इंटेंसिटी, दे आर बिल्ड बाय रेपिटेशन। B.F. Skinner, who was one of the biggest psychologists in the past 100 years, found out that small repeated behaviors build faster than extreme effort. इसको सिंपल शब्दों में समझाएं तो एक बंदा जो रोज 10 पुशअप्स करता है वो यूजुअली ज्यादा कंसिस्टेंट होता है उस बंदे से जो एक दिन की मोटिवेशन के साथ 2 घंटे जिम में खुद को रगड़ता है। प्रॉब्लम ये है, हम ह्यूमन हैबिट्स को चैलेंज बना देते हैं जबकि हमारा ब्रेन हैबिट्स को सर्वाइवल शॉर्टकट बनाना चाहता है। एंड द मोमेंट समथिंग फील्स पेनफुल, brain immediately starts procrastinating it. अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं। क्योंकि वो बिहेवियर को स्केल कर देते हैं बिफोर ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड किया अब से रोज 1 घंटा रीडिंग करोगे। ब्रेन क्या देखता है? एफर्ट, टाइम, रेजिस्टेंस, नो नोटिसेबल रिवॉर्ड्स। नतीजा ये निकलता है, यू डिले, यू प्रोक्रास्टिनेट, देन गिल्ट, एंड देन इवेंचुअली आप हार मानकर क्विट कर देते हो। BJ Fogg जो स्टैनफोर्ड में एक बिहेवियर साइंटिस्ट हैं, he found something crazy about building habits. He discovered that tiny habits form up to 10x faster than aggressive 2-3 hour long habits. पर ऐसा क्यों? Because you get rewarded for your consistency, not intensity. मैंने भी यही गलती की। मैं एक ही दिन में परफेक्ट बनना चाहता था, सब कुछ अचीव करना चाहता था। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, परफेक्ट प्रोडक्टिविटी, परफेक्ट डिसिप्लिन, परफेक्ट कंटेंट पीस। पर एक्चुअली में ब्रेक थ्रू तब आया जब मैंने हैबिट्स को एम्बैरेसिंगली स्मॉल बना दिया। एंड दैट लीड्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट। हैबिट्स इतनी स्मॉल बनाओ कि तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज ही ना बना सके। रीडिंग स्टार्ट करनी है तो 1 चैप्टर नहीं, 1 पेज का टारगेट लेकर चलो। मेडिटेशन स्टार्ट करना है, 30 मिनट्स नहीं, 2 मिनट्स का टारगेट लेकर चलो। वर्कआउट स्टार्ट करना है, 2 आवर का जिम सेशन नहीं, 20 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइजिंग स्टार्ट करो। क्या सुनने में ये स्टूपिड लगता है, पर न्यूरो साइंस एग्जैक्टली यही सिखाता है। जब बिहेवियर्स ईजी होते हैं, ह्यूमन ब्रेन उन्हें रेजिस्ट नहीं करता। उससे उन स्मॉल हैबिट्स को कंप्लीट करके डोपामिन मिलता है और यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट स्टार्ट होती है। जेम्स क्लियर, जिन्होंने हैबिट बिल्डिंग पर ये फेमस किताब लिखी है, उन्होंने इसे बोला है द 2 मिनट रूल। पर यहाँ पर आके कुछ लोग फिर से कंफर्ट लूप में फंस जाते हैं। दे थिंक स्मॉल हैबिट्स आर द गोल। नहीं, स्मॉल हैबिट्स एंट्री गेट है। आप एक्चुअली मोमेंटम बिल्ड कर रहे हो। अब नेक्स्ट लेसन पर आते हैं। ये वाला मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर गया। योर इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। मतलब टेक्निकली तुम अपने डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हो, समवन एल्स इज डिक्टेटिंग हाउ यू लिव योर लाइफ, एंड दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। तो अगर इन्वायरमेंट गलत है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली रॉन्ग बिहेवियर्स को कैच एंड रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोते टाइम फोन तुम्हारे बेड के पास रहता है, तुम जरूर स्क्रोलिंग करोगे। अगर अपनी बुक्स को तुमने कहीं छुपा के दूसरे रूम के शेल्फ में रख दिया, तुम रीडिंग नहीं करोगे। अगर तुम्हारा जिम तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर है तो जिम स्किप होगा ही होगा। वेंडी वुड, हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिट रिसर्चर्स, फाउंड आउट दैट कॉन्टेक्स्ट स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट्स मोस्ट हैबिट सक्सेस। पर लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जो बिहेवियर ईजीएस्ट होगा ब्रेन वही करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेडिटेशन मैट को इजीली एक्सेसिबल प्लेस पर रख दिया, अपनी बुक्स को अपने वर्क टेबल पे रख दिया। अब क्योंकि मैं जिम नहीं जाता तो मैंने अपने वर्कआउट इक्विपमेंट जैसे कि डंबल, रेजिस्टेंट बैंड, एक्सरसाइज मैट को अपने रूम में आसानी से मिलने वाली जगह पे रख दिया। तो अब इसकी वजह से अपनी हैबिट्स को स्किप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है एंड मुझे डिसिप्लिन ईजी लगने लगा है, क्योंकि मैं विल पावर यूज नहीं कर रहा है। आई एम यूजिंग माई एनवायरमेंट टू बिल्ड माई हैबिट्स।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। हर हैबिट 3 चीज़ों से बनती है, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। हर हैबिट बेसिकली इन्हीं 3 चीज़ों पे चलती है। क्यू मतलब कि ट्रिगर, वो चीज़ जो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब आपको ये बिहेवियर स्टार्ट करना है। ये क्यू कुछ भी हो सकता है, टाइम, लोकेशन, इमोशन या कोई एग्जिस्टिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ए ओकेजनली सिगरेट पीता है और कोई दूसरा इंसान बी उसके अराउंड सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट का धुआं उस फर्स्ट इंसान के लिए क्यू होगा। क्यूज आपको पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ भी ले जा सकते हैं और निगेटिव हैबिट्स की तरफ भी। रूटीन, क्यू के बाद आता है रूटीन। ये होता है एक्चुअल बिहेवियर जो आप करते हो, जो एक्शन आप रिपीट करते हो। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे आप छोड़ना चाहते हो या अपने रूटीन में ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस फील हुआ, ये इमोशन क्यू है। अब इस इमोशन के कारण इंस्टाग्राम का रील्स वाला सेक्शन खोल दिया, ये है रूटीन। थर्ड पॉइंट, रिवॉर्ड। ये है ब्रेन को मिलने वाला पे ऑफ, वो फीलिंग जो ब्रेन को बोलती है मजा आया। आते हैं अपने इंस्टाग्राम वाले एग्जाम्पल के साथ फिर से। आपको स्ट्रेस फील हुआ, आपने एज यूजुअल अपना फ़ोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला और रील देखने लग गए। एक फ़नी रील आ गई। नेक्स्ट रील आती है आपके फेवरेट क्रिएटर की। नेक्स्ट आती है एक लड़की की जो अपना शरीर दिखाकर डांस कर रही है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। सिर्फ एक उंगली हिला के आपके ब्रेन को इतने सारे रिवॉर्ड मिल गए, या साइंटिफिक शब्दों में बोलूँ तो चीप डोपामिन मिल गया। एंड दिस इज हाउ यू फॉर्म बैड हैबिट्स। पर इन सब चीज़ों के बीच एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को रिवर्स इंजीनियर करके बेटर एंड अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, क्यू, आप चाय पीते हो। रूटीन, चाय पीते ही आपने 10 मिनट रीडिंग की। रिवॉर्ड, उस रीडिंग के बाद अपने दोस्तों से गप्पे मारने जाओ या गर्लफ्रेंड से बात करो या अपने फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन की एक वीडियो देखो। द रिवॉर्ड कैन बी लिटरली एनीथिंग दैट यू लाइक डूइंग। अब आपका ब्रेन स्लोली कनेक्ट करना स्टार्ट करता है कि चाय के बाद रीडिंग होती है, रीडिंग के बाद आप ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो। अब ब्रेन स्लोली इन डॉट्स को कनेक्ट करता है कि चाय के बाद आप रीडिंग करते हो, रीडिंग के बाद आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो। नाउ इफ़ यू रिपीट दिस प्रोसेस इनफ टाइम्स, आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इस सिस्टम को एक फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डुहिग ने पॉपुलराइज किया था। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। न्यू हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच करो। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग यानी मल्टीपल हैबिट को एक साथ अटैच करना टू फॉर्म बेटर हैबिट्स। इस प्रिंसिपल का ये सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल, मॉर्निंग चाय के बाद मैं एक पेज रीड करूंगा। शाम को दोस्तों के साथ गप्पे मारने के बाद मैं 15 मिनट एक नई स्किल सीखने में लगाऊंगा। ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेट करूंगा। ये प्रोसेस काम इसलिए करता है क्योंकि एग्जिस्टिंग हैबिट ऑलरेडी आपके ब्रेन में वायर्ड है। तो आप नया न्यूरल पाथवे जीरो से बिल्ड नहीं कर रहे, आप अपने ओल्ड पाथवे पर ही एक नया रास्ता बना रहे हो। People don't fail because they miss one day. They fail because they emotionally react to missing one day. एक वर्कआउट मिस हुआ, they start feeling guilty, फिर वो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, I can't build good habits, etc. etc. But the good thing is, missing occasionally does not matter. Habits break तब होते हैं जब आप उन्हें मिस करने का एक पैटर्न बना देते हो। फिलिपा लैली की स्टडीज में पता चला कि people still formed habits even after missing days. So stop acting like one bad day destroyed your progress. Consistency perfection से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा रूल सिंपल है, never miss twice. एक दिन स्किप हुआ, फाइन, दूसरे दिन कुछ भी करके आपको बैक ऑन ट्रैक जाना ही है। एंड ट्रस्ट मी, दिस माइंडसेट अलोन विल सेव यू ईयर्स। दिस वन चेंजेस एवरीथिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑटोमेटिक हैबिट्स बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट, आपका ब्रेन इसे सबकॉन्शियसली टेम्पररी एफर्ट की तरह देखता है। बट व्हेन यू से आई एम समवन हु ट्रेन्स, आई एम समवन हु लाइक्स वर्किंग आउट, आई लाइक स्टेइंग फिट, आइडेंटिटी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। एल्बर्ट बंडूरा's research showed that self-belief predicts habit success massively. Your brain always tries to stay consistent with who you think you are. So every small habit is actually identity voting. एक वर्कआउट सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, वो फिट इंसान होने की तरफ एक वोट है। वन रीडिंग सेशन इज वन वोट फॉर बिकमिंग अ नॉलेजेबल पर्सन। एक वीडियो या आर्टिकल पोस्ट एक क्रिएटर बनने की तरफ एक वोट है। और जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट प्रैक्टिस करते हो, आप हैबिट्स को फोर्स करना बंद कर देते हो। यू जस्ट बिकम द टाइप ऑफ पर्सन हु डज दिस थिंग्स नेचुरली। तो बेटर हैबिट्स कैसे बिल्ड करें? चलिए 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, मेक इट टाइनी। अपने हैबिट्स के ड्यूरेशन को स्टूपिडली स्मॉल बना दो। CRR फ्रेमवर्क फॉलो करो। इट स्टैंड्स फॉर क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। स्टेप 3, अपने एनवायरनमेंट को बेटर हैबिट्स के लिए डिजाइन करो। मेक गुड हैबिट्स इजी एंड फ्रिक्शनलेस एंड बैड हैबिट्स डिफिकल्ट एंड हार्ड टू रीच। स्टेप 4,
हैबिट कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो, ना कि हैबिट इंटेंसिटी पे। स्टेप 5, फोकस ऑन आइडेंटिटी शिफ्ट। दैट्स इट। ना ही मोटिवेशन, ना ही मैजिकल डिसिप्लिन, ना ही डोपामिन डिटॉक्स या मॉन्क मोड, बस सिंपल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स दैट आर रिपीटेड लॉन्ग इनफ टू बिकम ऑटोमेटिक। 5 साल पहले मैं सोचता था बीइंग डिसिप्लिन इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं देखता था मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को जो 12 से 14 घंटा पढ़ते थे। मैं देखता था मेरे फ्रेंड्स को जो सालों से जिम करते थे विदाउट स्किपिंग एनी डेज। मैं देखता था क्रिएटर्स को जो सालों से कंटेंट बना रहे हैं एंड यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, ईयर आफ्टर ईयर, मंथ आफ्टर मंथ। बट नाउ आई रियलाइज they just understand human neurological systems better. Habits are not about achieving perfection or having high intensity. They are about reducing friction until good behavior becomes stupidly natural. And trust me, once a habit becomes automatic, life 10x easy लगने लगती है. Even your focus and clarity improve towards your goals. So इस वीडियो के बाद एक हैबिट पिक करो जिसे आप सालों से बिल्ड करना चाह रहे हो, उसे अपने डेली रूटीन से अटैच करो, then do it for stupidly small amount of time and then attach it with a high dopamine activity. Then repeat this process and you are done. Congrats, you have found one good habit. अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिली है या आपको लगता है कि आज आपने कुछ सीखा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए. I read all of the comments and I reply to them individually. तब तक के लिए see you in the next one. Bye.